वागीशाद्यास्सु मनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्यास्यस्तन्नमामि गजाननम् यत्कारुण्यकणस्पर्शान्मूको वाचस्पतीयति ब्रह्मोपेन्द्रशिवैर्वन्द्यां नौमि तां वागधीश्वरीं यस्य निःश्वसितं वेदा यो वेदेभ्योऽखिलं जगत् निर्ममेतमहं वन्दे विद्यातीर्थमहेश्वरम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तन्न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। पृष्ठे भ्राम्यदमन्दमन्दरगिरिग्रावाग्रकण्डूयनां निद्रालोकमठाकृतेर्भगवतः श्वासानिलाः पान्दुवः यत्संस्कारकलानुवर्तनवशाद्वेलानिभेनाम्भसां यातायातमतन्धृतं जलनिधेर्नाद्यापि विश्राम्यति विश्वेशं माधवं धुण्ढिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गंगां भवानीं मणिकर्णिकाम्। श्री सद्गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः। नमो महद्भ्यो नमो अर्भकेभ्यो नमो युवभ्यो नम आशिनेभ्यः यजामदेवान् यदि शक्नवा ममाज्याय सस्यं समावृक्षिदेवाः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो गुरुभ्यो सज्जनेभ्यः वेदधर्मानुयायिभ्यो नमो नमः। आइए संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित संस्कारशाला के नाम से जो ज्ञान चर्चा सत्र आरंभ हुआ है उसके 5वें दिन में आज हम बालक का 1 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात आगे के संस्कारों के विषय में चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, अवलोकन करेंगे। सभी श्रोता जो कि धर्माभिमानी हैं, वेद शास्त्र पुराणों को पढ़ने वाले हैं, श्रद्धापूर्वक अनुष्ठान करते हैं, अन्य लोगों को धर्म के प्रति प्रवृत्त करते हैं, प्रेरित करते हैं और धर्म ही हमारे जीवन का उत्तम पुरुषार्थ है, प्रथम पुरुषार्थ है। उसी से अभ्युदय की, शांति की और समृद्धि की प्राप्ति होगी ऐसा विश्वास रखते हैं। ऐसे सभी सज्जन महानुभावों को हृदयपूर्वक प्रणाम और आज के इस संस्कारशाला के 5वें दिन के चर्चा को आरंभ करता हूं। त्रयी युवतिमस्तकस्फुरदुदारमुक्तामणिं त्रिलोकपरिरक्षणक्षमधुरीण रक्षामणिं प्रपन्नजनमानसप्रियवितीर्णचिन्तामणिं
नृसिंहमहमाश्रये निखिलदेवचूडामणिम्। महर्षि आशुलायन जी अपने गृह सूत्र के प्रथम अध्याय में संस्कारों का उपक्रम करते हुए कहते हैं, उदगयन आपूर्यमाण पक्षे कल्याणे नक्षत्रे चौल कर्मोपनयन गोदान विवाहाः। अर्थात उत्तरायण में और पूर्ण पक्ष में, शुक्ल पक्ष में शुभ नक्षत्र पर चौल कर्म, उपनयन, गोदान और विवाह इत्यादि संस्कारों का आचरण होना चाहिए। अन्य शास्त्र ग्रंथों में भी कुछ इसी प्रकार से काल के विषय में और मुहूर्त के विषय में विस्तार से पढ़ने को मिलता है, जानने को मिलता है, और प्रसंग में उन सब को जानना और उनके अनुसार जो अच्छे से अच्छा है और जो योग्य है उसी का स्वीकार करना, ये अच्छा है। मनु महाराज अपने स्मृति में चूड़ा कर्म संस्कार के विषय में कहते हैं, चूड़ा कर्म द्विजातीनां सर्वेषामेव जन्मतः प्रथमेब्दे तृतीये वा कर्तव्यं स्मृति चोदनात्। जन्म से लेकर प्रथम वर्ष में अथवा तीसरे वर्ष में चूड़ा कर्म संस्कार द्विजातियों का होना चाहिए। कुछ ग्रंथों में ततसंवत्सरे पूर्णे चूड़ा कर्म विधीयते द्वितीये वा तृतीये वा कर्तव्यं स्मृति चोदनात्। एक वर्ष के पूर्ण होने के पश्चात दूसरे वर्ष या तीसरे वर्ष चूड़ा कर्म होना चाहिए इत्यादि। प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष, फिर आगे पंचम वर्ष या फिर उपनयन के साथ, ऐसे विकल्प से चूड़ा कर्म के लिए काल हमें उपलब्ध होते हैं। चूड़ा कर्म के पश्चात बालकों के लिए यद्यपि अधिक नियम नहीं होते हैं, तथापि कुछ नियमों का पालन और कुछ मर्यादाओं का रक्षण आरंभ हो जाता है, और वह बालक ये सब कर नहीं सकेगा, अभी तो उसको खाने दो, पीने दो, खेलने दो, कूदने दो, इस प्रकार सोचकर बहुतायत यही देखा जाता है कि उपनयन के साथ ही चूड़ा कर्म संस्कार होता है। और अब चूड़ा कर्म ना करे तो बालों की रक्षा इतने दीर्घ काल तक करते रहे तो ये भी तो संभव नहीं है। इसलिए लौकिक चूड़ा कर्म के रूप में पहले वर्ष या दूसरे वर्ष ही बालों को उतारते हैं। ऐसा आचार प्रायः सर्वत्र देखा गया है। उस कर्म को हमारे यहाँ जावड़ उतारना ऐसा कहते हैं। हिंदी भाषा में उसके लिए कोई स्वतंत्र शब्द हो तो उसका मुझे परिचय नहीं है। अस्तु, यहाँ शास्त्रकार चूड़ा कर्म के साथ साथ
बालकों के लिए रक्षा विधि का भी निर्देश करते हैं। उस रक्षा विधि को अगर हम ठीक से समझना है तो यही है कि श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंध में यशोदा मैया अपने बाल कृष्ण के लिए जो रक्षा विधान करती है, उसी प्रकार का रक्षा विधान, वही रक्षा विधान यहाँ सभी ग्रंथकारों ने स्वीकार किया हुआ है। थोड़ा थोड़ा उसमें कुछ अंशों में बदल है। अस्तु, चूड़ा कर्म संस्कार मुंडन कार्य है, अर्थात इसमें बाल उतारे जाते हैं, तो उसके लिए अवश्य ही मुहूर्त का देखना अनिवार्य होता है। साथ में बालक की माता अगर गर्भिणी हो तो उस समय चूड़ा कर्म संस्कार ना किया जाए, ऐसा भी विधान दिखता है। चूड़ा कर्म संस्कार कन्याओं के लिए भी बताया हुआ है, और जैसे त्रैवर्णिकों को, द्विजों को चूड़ा कर्म संस्कार होता है, वैसे ही मानव मात्र के लिए भी चूड़ा कर्म को विशिष्ट पद्धति से अवश्य ही करने को शास्त्र कहता है। और जो आचरण में भी हम देखते ही हैं, बिना चूड़ा कर्म किए कोई भी अपने बालक को संभाल भी नहीं पाते हैं। अस्तु, जब हमने तपस्वी और ज्ञानी ज्योतिष पंडित जी के मार्गदर्शन से शुभ मुहूर्त को प्राप्त किया है, तो उस शुभ मुहूर्त पर चूड़ा कर्म संस्कार कैसा हो, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर देखें। तो कहते हैं कि जैसे सभी संस्कारों में पूर्वांग होता है, वैसे चूड़ा कर्म में भी पूर्वांग की अनिवार्यता है, जिसमें गणपति पूजन, पुण्याहवाचन, मातृका पूजन, नांदी श्राद्ध, ग्रह यज्ञ, अंकुरार्पण, कौतुक बंधन, ये सब यथाशक्ति एक दिन पूर्व ही संपन्न कराना अच्छा माना गया है। चूड़ा कर्म के दिन सर्वप्रथम संस्कार कराने वाले अर्थात बालक के माता पिता वह अपने बालक को लेकर और संस्कार ये जो भूमि है अर्थात गृहांगण, जहाँ पर छोटा सा मंडप डाला हुआ हो, हवन करने के लिए स्थंडिल बनाया गया हो, यज्ञ कुंड का लघु रूप बनाया गया हो, और सारी सामग्री संपादित करके नापित को निमंत्रित करके और फिर चूड़ा कर्म संस्कार को आरंभ करना है। आरंभ में जब वो संकल्प करेंगे तो संकल्प में ये कहा गया है, अस्य कुमारस्य बीजगर्भ समुद्भव एनो निबर्हण बलायुर्वर्चोभिवृद्धि द्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम चौलाख्यम कर्म करिष्ये। अर्थात मेरे इस कुमार के बीजगर्भ उत्पत्ति के कारण जो दोष हुए हैं उनका निवारण, और साथ में उसके बल, आयु, वर्च और यश
वर्च का तात्पर्य होता है तेज, और यश इनकी अभिवृद्धि हो, इसलिए यह चूड़ा कर्म संस्कार मैं कर रहा हूं। उसके पश्चात विधि विधान से अपने औपासनाग्नि से ही अग्नि को लेकर सभ्य नाम से अग्नि की प्रतिष्ठा करे, और चूड़ा कर्म का जो प्रधान होम है, जिसमें 3 आहुति अग्निपवमान देवता की और 1 आहुति प्रजापति देवता की घी से होती है, उसका अन्वाधान करने के पश्चात परिसमोहन परिसरणादि, जिसको अग्निमुख या कुशकंडिका या षटपात्र प्रयोग या पूर्व प्रयोग जो भी कहते हैं, वो संपन्न करके फिर कहा कि स्थंडिल के उत्तर भाग में कुशाएं बिछाकर उसके ऊपर 4 शराबों में व्रीहि, यव, माश और तिल, इन चारों धान्यों को भर के रख देना है। फिर बालक की माता अग्नि के दक्षिण की ओर, अर्थात अपने पति की दक्षिण की ओर, बालक को प्रांगमुख बिठाते हुए बैठ जाएगी। तब पिता वहां पर खड़े होके बैल का गोबर और शमी के पत्र, इन दोनों को 2 शराबों में अलग अलग रखेंगे, और इस कर्म के लिए जिस ब्राह्मण देवता को ब्रह्मा के रूप में वर्ण किया है, वे ब्रह्मा 21 कुशा के अंकुरों को लेकर उदंगमुख होकर खड़े हो जा रहे, और इतनी जब सिद्धता हो जाती है, तब बालक के पिता, जिसको आघार होम और चक्षुषी होम कहते हैं, उनको पूर्ण करके, और फिर प्रधान होम की जो 4 आहुतियां है उनको भी समर्पित करे। और जब प्रधान होम पूर्ण हो जाता है और त्याग वाक्य भी बोले जाते हैं, उसके पश्चात आगे चौल की प्रक्रिया को आरंभ करना है। सबसे पहले एक पात्र में शीतल जल और उष्ण जल दोनों एक साथ मिलाना है। और फिर वो जो दोनों एकत्र किया हुआ जल है, उस जल को पिता अपने हाथ में लेकर उसमें माखन या दही के ऊपर का जो फेन आता है उसको मिलावे, और अच्छी तरह से मिलाने के पश्चात वो जल अपने हाथ पर लेकर बालक के बाएं कान से प्रदक्षिण घुमाते हुए पूरे शरीर को, पूरे सिर को लेप करना है उस माखन मिश्रित शीत उष्ण जल का। तो जल को एकत्र करते समय उष्णेन वायोदकेन ही
यह मंत्र बताया है। फिर जब बाएं कान से पूरे सिर को प्रदक्षिण घुमाकर जब लगाया जाता है तो उस समय अतिथि केशान वपतु आप उन्नंतु वर्चसे, इस मंत्र से 3 बार पूरे बालों को अच्छी तरह से गीला किया जाता है, बालों का क्लेदन होता है। उसके पश्चात जो वहां ब्रह्मा जी खड़े हैं वो अपने हाथ में जो 21 कुशांकुर लेके खड़े हैं उनमें से 3 कुशांकुर लेंगे। उस समय औषधे त्रायस्वैनम यह मंत्र पढ़ा जाएगा। उसी समय एक हाथ में बालों को काटने के लिए जो वस्त्रा होता है, जो नापित के पास बाल काटने का शस्त्र होता है जिसको क्षुर कहते हैं, और क्षुर से ये कर्म होता है इसलिए इसको क्षौर भी कहते हैं। तो स्वधिते मैनम हिंसी ही, इस मंत्र से उस छुरे को लेना है और दोनों को साथ लेने के बाद वो 3 कुशांकुर और बालक के मस्तक के दक्षिण के बालों को साथ में लेकर कुशाओं के साथ बालों को पहले बार काटना है मंत्र पूर्वक। तो पहले बार बालों को काटने के लिए मंत्र कहा जाता है, येनावपत् सविता क्षुरेण सोमस्य राज्ञो वरुणस्य विद्वान तेन ब्रह्माणो वपते दमस्या युष्मान जरदष्टिर्यथा सत्। फिर वो कुशांकुरों को प्रागग्र करे, उसमें बालों को भी मिला देवे और कुछ शमी पत्र साथ में लेकर वो माता के हाथ में देवे, और माँ जो है उन कुशांकुरों को और बालों को शमी पत्रों के साथ जो नीचे रखा हुआ बैल का गोबर है उसमें छोड़े। इसी प्रकार सारी प्रक्रिया दूसरे बार भी करनी है, तीसरे बार भी करनी है। बाकी तो मंत्र समान ही होते हैं, केवल छेदन का मंत्र दूसरे बार येन धाता बृहस्पते रग्नेरिंद्र से चायुषे वपत तेन त आयुषे वपानि सुश्लोक्याय स्वस्तये, इस मंत्र से दूसरे बार का छेदन होता है। और तीसरे बार के छेदन के समय येन भूयश्च रात्र्यां जोक्च पश्याति सूर्यं तेन त आयुषे वपानि सुश्लोक्याय स्वस्तये, ऐसा तीसरे बार के छेदन का मंत्र है। फिर चौथे बार भी छेदन करना है दक्षिण ओर ही, उसमें इन तीनों मंत्रों को पढ़ना है, ये विशेषता है। और ऐसे दक्षिण की ओर 4 बार छेदन करने से 12 कुशा समाप्त हो जाती है, जो 21 लिए है उसमें से 12 समाप्त हो जाती है। फिर उसी प्रकार बाएं ओर अर्थात वाम कर्ण के ऊपर मस्तक के वाम भाग के बालों को भी 3 बार छेदन करना है इन्हीं 3 मंत्रों को पढ़ते हुए। और जब 7 बार बालों का छेदन इस प्रकार मंत्र पूर्वक 4 बार दाहिने कान पर और 3 बार बाएं कान पर हो जाता है, तो उसके पश्चात जो छुरा है जिससे बालों को काटा है उसके लिए अभिमंत्रित करना है, यत्क्षुरेण मर्चयता सुपेशसा वक्ता वपसिकेशा शुंधि शिरोमास्यायु प्रमोशी ही, इस मंत्र से, और उसको धो के साफ करना है। उसके बाद नापित को आमंत्रित किया जाए, उसको बैठने के लिए व्यवस्था करे और उसको निवेदन करे कि शीतोष्णाभिः अद्भिः अभर्थं कुर्वाणः अक्षुण्वन् कुशली कुरु, इस प्रकार उसको
प्रेषदे के उसका अर्थ समझा के, अर्थात अधिक शीत ना हो, अधिक गर्म ना हो, और बालों को अच्छी तरह से मुलायम बना के, और फिर बालक के मस्तक को किसी प्रकार कोई कष्ट ना हो इसका ध्यान रखते हुए और अत्यंत कुशलता से उसका मुंडन करो, ये उसको समझा देना है। यहाँ पर शिखा रखी जाती है, और शिखा रखना कुलधर्म के अनुसार या गोत्र के अनुसार अलग अलग प्रकार का होता है। अपने कुल के जो ज्येष्ठ है, अपने जो कुलगुरु है, उन सभी का अभिप्राय जानकर उसके अनुसार शिखा रखनी है। और जब ये सब समझकर वह नापित अच्छी तरह से बालक का मुंडन करके शिखा रखते हैं, उसके पश्चात बालक को स्नान कराया जाए, फिर उसको नूतन वस्त्र धारण करे, और फिर वो आके माँ के गोदी में और यज्ञ वेदी पर पिता के पास बैठ जाए। उसके पश्चात पिता जो आगे का उत्तरांग सृष्टकृत आदि होम शेष होता है उसको पूर्ण करे। फिर वो जो पहले 4 शराब रखे हैं जिसमें व्रीहि यव माश और तिल भर के रखे हैं, उनको उस नापित को प्रदान करें। एतत् सर्वं कुमार्याः होमम अंतरेण आमंत्रकम होमस्तु समंत्रकः। कन्याओं का भी चूड़ाकर्म संस्कार होम तो मंत्र पूर्वक ही होगा, परंतु बालों का छेदन जो है वहाँ किसी विशेष मंत्र की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार यह चूड़ाकर्म संस्कार बताया है। चूड़ाकर्म संस्कार का मुख्य कालावधि तो तृतीय वर्ष ही है। तृतीय वर्षे चवलम, ऐसा प्रायः सभी सूत्रकारों ने मुक्त कंठ से स्पष्ट बताया हुआ है। उसके पश्चात बालक के कुछ विशेष धर्मों का आरंभ होता है, जिसमें उसको आचमन सिखाया जाता है, और यद्यपि कामचार, कामवाद और कामभक्षण, अर्थात वो स्वेच्छापूर्वक विहार कर सकता है, स्वेच्छापूर्वक आहार ले सकता है, और स्वेच्छापूर्वक बातें भी कर सकता है, ऐसा यद्यपि है, तथापि माता पिता और घर के जो बड़े लोग हैं उन सबका ये प्रयत्न होना चाहिए कि हमारा बालक आगे जाके जैसे इसके दादा रहे, जैसे इसके परदादा रहे, जैसे इसकी वंश की ख्याति रही, वैसे ही हमारा बालक विद्याधन बने, तपोधन बने, विद्या निधि बने, तपोनिधि बने। वास्तव में मनुष्य के जीवन में विद्या और तप यही 2 उत्तम निधि है, बाकी सारी निधि आने वाली और जाने वाली। विद्या और तप उन दोनों के लिए निरंतर प्रयत्नरत होना चाहिए, सजग होना चाहिए, और उसका आरंभ बाल्यावस्था से ही संस्कार के रूप में कर देना चाहिए। आगे जाके आता है कि 8वें वर्ष में बालक का उपनयन करा के उसको गुरुकुल भेजना है, गुरु के चरणों में। गुरु के पास जब पढ़ के आता है तब तक तो विद्वान बन गया है, बड़ा हो गया है, अब वो नया कुछ पढ़ने की स्थिति में होता नहीं है। और जैसा हम जानते हैं कि घड़ा जब तक कच्चा होता है तभी तक उस पर नक्काशी की जाती है, कुछ लिखा जा सकता है, और कुछ उसको आकार वगैरह दिया जा सकता है। एक बार वो पक जाए तो उसके बाद उस पर हम अधिक कुछ नहीं कर सकते हैं, केवल
मल हटाने के अलावा। मल तो हटा सकते हैं, मलिन हो जाता है तो उसको निर्मल कर सकते हैं, परंतु उसके आकार में कुछ बदलाव लाना हो, उसके ऊपर कुछ लिखना हो या उसके ऊपर कुछ नक्काशी करनी हो तो कच्चे घड़े पर ही होती है। जैसे वैसे ही बालक एक मनुष्य है और वो भी एक सत्पात्र बनता है आगे जाके, तो सत्पात्र बनने के लिए उसके संस्कार ही आवश्यक होते हैं कि किस प्रकार उसके ऊपर लिखा जा रहा है। संस्कार उनके स्वरूप को बताते हुए स्मृतिकार इसी प्रकार कहते हैं, शास्त्रकार, कि जैसे अपने सामने कोई स्वच्छ शुक्ल वर्ण का वस्त्र है या दीवार है, तो जैसे एक चित्रकार अनेक अनेक वर्णों से वहां पर अच्छे से अच्छे चित्र को बना लेता है, उसी प्रकार जन्म से वह बालक, मान लीजिए कि एक सफेद कपड़े जैसा उसका अंतःकरण है, उसकी बुद्धि है, उसका मन है, उसकी इंद्रिया है, उसका स्वभाव है। अब हमें वहां अच्छे से अच्छे संस्कार उनके द्वारा ही उसका चित्र अर्थात उसका स्वरूप निर्माण करना है। हमें एक मानव का निर्माण करना है और गुरु के पास भेजने के पूर्व ही उसके अंतःकरण में श्रद्धा, सेवा, विनय, श्रम, इनका महत्व समझ में आना चाहिए। तभी तो वो गुरुचरणों में सेवा करके, श्रम करके, कष्ट सहन करके, श्रद्धा से ज्ञान को अर्जित करता है और तपस्वी बनता है। तो इससे ये सिद्ध हो जाता है कि उपनयन के पूर्व ही उसके अंतःकरण पर ये संस्कार होने आवश्यक है। और इन संस्कारों का महत्व, बाकी वो आगे जाके क्या विद्या ग्रहण करेगा, क्या तप करेगा, उससे भी अधिक महत्व का होता है। क्योंकि अपने आप तप कोई बड़ा फल नहीं देता है, अपने आप विद्या मनुष्य को बहुत बड़ी नहीं बनाती है, अगर उसका मानस उत्तम ना हो। अगर उसका मानस राजस होगा, उसका मानस तामस होगा, उसके मानस में अगर दुष्टता होगी, उसके मानस में अगर असत्य होगा, उसके मानस में अगर अश्रद्धा होगी, उसके मानस में अगर भगवत भक्ति नहीं होगी, उसके मानस में अगर अपने वंश के प्रति गौरव भाव नहीं होगा, उसके मानस पटल पर धर्म के प्रति श्रेष्ठ भाव नहीं होंगे, तो वो आगे जाके गुरु के पास विद्या पाकर और तप करके भी क्या करेगा। केवल विद्या से और तप से मनुष्य बड़ा नहीं बनता है। इसके लिए रावण से बढ़कर और कौन सा उदाहरण हो सकता है। रावण के पास कौन सी विद्या की कमी है, रावण के पास कौन से तप की कमी है, और रावण एक केवल उपलक्षण है। आज भी समाज में ऐसे असंख्य जीव दिखाई देते हैं। तो तात्पर्य ये हुआ कि वो जो उसके मानस का निर्माण होना है, वो जो उसके मानस पर संस्कार होना है, वो जो उसका मानस परिष्कृत करना है, यह काम केवल और केवल उत्तम रीति से उसकी माँ ही कर सकती है। क्योंकि बालक सर्वतोपरि माँ के ऊपर समर्पित हो जाता है। बालक जिस प्रकार माँ पर समर्पित होता है कि उस समय माँ उसको जो भी बोलेगी वो उसके हृदय में घर कर लेता है और वो यावत जीव उसको स्मरण रखता है, और वही उसकी एक आधार दृष्टि बन जाती है। तो इन बातों के महत्व को समझते हुए ही, यद्यपि वो 12 वर्ष गुरु के पास पढ़ेगा, यद्यपि वो बाहर जाके बहुत कुछ करेगा, तथापि सभी शास्त्रकार माता को जो गौरवेणातिरिच्यते,
कहते हैं गुरु के स्थान में, कि एक उपाध्याय बालक को जो देवे, एक गुरु बालक को जो देवे, एक आचार्य बालक को जो देवे, उन सबसे भी अधिक अगर बालक को कोई देती है, दे सकती है, तो वो उसकी माँ है, और माँ ही उसकी प्रथम गुरु है। और उस दृष्टि से बालक के अर्थात एक व्यक्ति के उत्तम चरित्र संपन्न और ज्ञान संपन्न योग्य नागरिक बनने के लिए माता पिता का ही दायित्व सबसे बढ़ जाता है, सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसी बात पर आजकल सर्वथा अनास्था, अश्रद्धा हो गई है। 2 वर्ष का क्या बालक नहीं होता है, उसको बाहर छोड़ा जाता है। क्यों? माँ पिता दोनों को भी समय नहीं है, संकल्प नहीं है, श्रद्धा नहीं है, और अपने बालक को मैं बनाना है। भगवान ने मुझे दिया हुआ वह एक पात्र है, वो कच्चा है, और उसको मैं अच्छा बनाना है, यह भाव ही नहीं रहा है। अपना उत्तरदायित्व केवल द्रव्य के आधार से दूसरे के ऊपर सौंप देना, और फिर वो वेतन भोगी लोगों के रक्षण में ना जाने क्या सीखता है, क्या संस्कार होते हैं, किस प्रकार की उसकी श्रद्धा बन जाती है, किस प्रकार वो सन्मार्ग को समझ पाता है, ये सब चिंतन करने के परे का विषय हो गया है आजकल के समाज में। जब हम संस्कारशाला के रूप में और परिचर्चा के लिए एकत्र हुए, तो मेरे विचार से यह जो कालखंड है कि 1 वर्ष का बालक होने के पश्चात वह 7 वर्ष का होने तक, यही कालखंड उसके संपूर्ण जीवन का महत्वपूर्ण कालखंड है। इसमें वो खूब खेलेगा, खूब उसका लाड़ प्यार होगा, परंतु उसके खेलने में, उसके लाड़ प्यार में हम उसके हित को एक क्षण के लिए भी भूलना नहीं चाहिए। प्रथम हम अपना आचरण बालक के सामने ऐसा ना करें कि जिससे उसके अंतःकरण में हमारे प्रति गौरव ना रहे, धर्म के प्रति उसको श्रद्धा ना रहे। इसको तो प्रथम हमें करके दिखाना है। माता पिता का ये कर्तव्य है, माता पिता का ये दायित्व है, माता पिता का ये धर्म है। सत्यमेव जयते, इस सिद्धांत की शिक्षा माँ पिता अगर बालक में नहीं देते हैं, धर्म के महत्व अगर वो नहीं समझाते हैं, भगवत भक्ति उसके हृदय में अगर नहीं जगाते हैं, परोपकार का भाव उसके हृदय में नहीं जगाते हैं, तो फिर वह बालक आगे जाके कुछ बड़ा नहीं बन सकता। और दुनिया में ऐसा कोई तीसरा नहीं है कि जो 8 वर्ष के पश्चात अपने पास आए हुए बालक को बहुत कुछ बनावे। वो विद्या तो दे सकते हैं, पुस्तकी विद्या को दे सकते हैं, वो उसको एक जगह बिठा के उससे जप तप करवा सकते हैं, उससे शारीरिक श्रम करवा सकते हैं, परंतु जो सत्य भाषण का बीजारोपण है, धर्म के आचरण का जो बीजारोपण है, भगवत भक्ति का जो बीजारोपण है, श्रद्धा का जो बीजारोपण है, यह इसी अवस्था में होना चाहिए। इस संदर्भ में एक प्रसंग मुझे बोलने की इच्छा हो रही है कि
विश्व भर के वैज्ञानिकों ने एक इस प्रकार का अभ्यास किया है और उसका जो आजकल कहते हैं ना कि भाई रिसर्च करके कुछ सामने लाया है। तो उनका यह अभ्यास था कि जो व्यक्ति मृत्यु के पास पहुंचा हुआ है, कि जिसकी मृत्यु अब महीना 2 महीने या 8 दिन 4 दिन 15 दिन ऐसी समीप आई हुई है, चाहे वो 80 के ऊपर हो, 90 के ऊपर हो, 100 के पास हो वो व्यक्ति, उस समय उसके भाव क्या है, उस समय उसको क्या स्मरण हो रहा है, उस समय वो क्या सोचता है, इस सब का उन्होंने अध्ययन किया। तो अध्ययन में ये पाया कि अभी अभी वो 70 को पार करके 80 में आया हुआ है, तो 60 से लेके 70 इस दशक में उसने जो किया है उसको वो भूल गया है। 50 से 60 तक का जो है उसको वो कहता है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। इस प्रकार 10 से लेकर भी उसको कुछ लेना देना नहीं है। उस समय उसको जो स्मृति होती है, उस समय उसके जो भाव बनते हैं वो यही बनते हैं कि 7 वर्ष की आयु पर्यंत बाल्यावस्था में उसके कुटुंब के वातावरण में उसके बड़े लोगों ने, माता पिता ने उसको जो समझाया है, जो सिखाया है, जो अपने आचरण से दिखाया है, जो उसने सुना है, वही उसके अंतःकरण पर बहुत सूक्ष्म घर करके बैठता है, बहुत गहरा घर करके बैठता है और इस समय उसको वही याद आता है। तात्पर्य समझना है कि इस समय जो हम संस्कार करते हैं उनका महत्व कितना बड़ा है। अब आगे जाके समाज हो, विद्या व्यवस्था हो, जीवन व्यवस्था हो, उसमें इस अवस्था में किए हुए संस्कारों का जो बीजारोपण हुआ है, उन बीजों को अंकुरित करे, उनको अंकुरित होने के लिए, उनको वृक्षलता बनने के लिए और उनको पल्लवित और सुपुष्पित और सुफला बनने के लिए अगर अनुकूल सामाजिक व्यवस्था बन जाए तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। परंतु मूल में ही अगर बीजारोपण ही नहीं होगा, या बीज ही अशुद्ध होंगे, या बीज ही सदोष होंगे, या बीज ही विष बीज होंगे, तो वृक्ष होने से भी क्या लाभ है। तो जब हम संस्कारों की चर्चा करते हैं तो सभी माता पितरों को शत शत प्रणाम करके यही निवेदन है, प्रार्थना है कि इस बात को बहुत गहराई से समझकर उसके लिए जो त्याग, तप, श्रम आवश्यक है वो सब करने के लिए हम तत्पर होना चाहिए। येन केन प्रकारेण सत्यमेव जयते, इस बात को हम बालक के हृदय पर बहुत अच्छी तरह से लिख सके। येन केन प्रकारेण भगवत भक्ति उसके हृदय में उत्पन्न हो जाए, ये हमें करना चाहिए। अस्तु। और यही सब साधने के लिए केवल बोलने से, केवल सुनने से और केवल देखने से सारा कार्य सिद्ध नहीं होता है, तो उसमें विद्या की आवश्यकता होती है। विद्या का स्वरूप अक्षर रूप होने के कारण जब तक अक्षर ज्ञान नहीं होगा उसका विद्याभ्यास शुरू नहीं होगा, और इसलिए प्रथम बार बालक को अक्षर लिखवाने का एक स्वतंत्र संस्कार चूड़ा कर्म और उपनयन के बीच में शास्त्रकारों ने बताया हुआ है।
उसके विषय में महर्षि मार्कंडेय जी कहते हैं, प्राप्ते तु पंचमे वर्षे अप्रसुप्ते जनार्दने एवं सुनिश्चिते काले विद्यारंभं तु कारयेत् पूजयित्वा हरिं लक्ष्मीं दुर्गां चैव विशेषतः। जैसे ही बालक के 4 वर्ष पूर्ण हो जाते हैं, अब ये जो आजकल चलता है कि दूसरे वर्ष ही तीसरे वर्ष ही उसको शिशु में भेजना है, या क्या किंगडम बोलते हैं और कुछ बोलते हैं, उसमें भेजना है, और उसके लिए उसके हाथ में लेखनी सौंप देते हैं और पाटी सौंप देते हैं, या पुस्तिका सौंप देते हैं। परंतु शास्त्र ने ये स्पष्ट मर्यादा की है कि 4 वर्ष पूर्ण होने तक बालक को ये काम नहीं देना चाहिए। 4 वर्ष की आयु तक तो वो केवल सुनेगा, केवल देखेगा। खूब कहानियां उसको सुनाइए, रामायण की कहानियां सुनाइए, महाभारत की कहानियां सुनाइए, अपने घर के बड़े बुजुर्गों की कहानियां सुनाइए, देशभक्तों की कहानियां सुनाइए, बड़े बड़े भगवत भक्तों की कहानियां सुनाइए, वीर पुरुषों की कहानियां सुनाइए, आचार्यों के चरित्र सुनाइए, विनोद का भी सुनाइए, बड़े बड़े बलशाली लोगों की कहानियां सुनाइए। गाने उसको, गाने हैं, भजन है, वो खूब सुनाइए, खूब गवाइए उसे, खूब खिलाइए उसको, खूब लाड़ प्यार कीजिए। परंतु लिखने का और पढ़ने का बोझ बालक को 4 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात ही होना चाहिए। ऐसा कोई शास्त्र ग्रंथ मैंने नहीं देखा है कि जो 5वें वर्ष के पूर्व ही बालक के अक्षराभ्यास को बता रहा है। जितने भी ग्रंथ हमने देखे, सभी ग्रंथकारों ने स्पष्ट निर्देश दिया हुआ है कि अक्षराभ्यास तो 5वें वर्ष ही होगा। तो अक्षराभ्यास के लिए भी मुहूर्त का विचार विस्तार से आया है। उत्तरायण में हो, इसको अच्छा कहा गया है। और प्रथम बार जब अक्षराभ्यास का विधि होता है, जिसमें बृहस्पति बल को भी देखना आवश्यक है, स्वाध्याय अनध्याय का भी विचार करना आवश्यक है, अपने सूत्र के अनुसार, गोत्र के अनुसार जो आचार्य है उनके मत को, अभिप्राय को भी ध्यान में रखना है। और फिर यह संस्कार करना है जिसको अक्षराभ्यास विधि कहा गया है। अब अक्षराभ्यास यह स्वयं प्रधान संस्कारों में ना होने के कारण इसके पूर्वार्ध में, इसके पूर्वांग में सारी की सारी आवश्यकता ये नहीं है, परंतु गणपति पूजन और पुण्याहवाचन इतना तो होगा ही। उसके पश्चात हाँ, ये कहते हैं कि स्नात्वा शुचौ समय देशे शैकतं स्थंडिलं कृत्वा पलाश शाखया मृदं खनित्वा तस्याम सरस्वतीम आवाहयेत्। एक पलाश की शाखा लेके आवे और उसको अपने सामने जहां पर पूजा करनी है वहां जमीन में स्थिर करा देवे। और फिर पलाश का महत्व आगे उपनयन के प्रकरण में बताएंगे, यज्ञ के प्रकरण में भी बताएंगे। पलाश को अत्यंत श्रेष्ठ वृक्ष माना जाता है। और उस पलाश शाखा पर ही माँ भगवती सरस्वती जो विद्या प्रदायिनी है,
उसका पूजन बालक से करवाना है। वहां पर मंत्र बताया है, नमः श्री भुवन मातः सर्ववाङ्मय रूपे आगच्छ आगच्छ। इस मंत्र से उस पलाश शाखा पर माँ भगवती का आवाहन करके और साथ में एक पात्र में तंडुल लेकर वहाँ सरस्वती, गणपति, सूत्रकार और गुरु इन सबका आवाहन करके उनका पाद्य अर्घ्य आचमन इत्यादि षोडशोपचारों से पूजन करे। फिर गुरु का वस्त्र अलंकार आदि से सम्मान करके फिर बालक माता पिता को, गुरु को प्रदक्षिणा करे, प्रणाम करे और फिर पहले बार अक्षर का लेखन आरंभ करे। तो अक्षर लेखन में अर्थात अक्षराभ्यास में सर्वप्रथम ओम नमः सिद्धम लिखना चाहिए। ऐसा अनेक शास्त्रकारों का निर्देश है। कुछ लोग ओम नमः शिवाय लिखते हैं प्रथम, कुछ लोग अन्य मंत्र लिखते हैं। प्रणव पूर्वक अक्षरों का लेखन किया जाए। यहाँ अक्षर लेखन में भी आजकल माता पिताओं को ऐसा कुछ भ्रम होता है, ऐसा कुछ बुद्धि में एक प्रकार का जाड्य आ गया है कि उनको अकार आदि क्षकारांत वर्णमाला का स्वयं ही परिचय नहीं होता है। उनको तो अक्षर के रूप में केवल वही पता है जो ए से झेड तक है। और ये अत्यंत ही दुर्दैव की बात है। जिसका क्षरण ना हो वो अक्षर है। अक्षर तो केवल अपने भारतीय भाषाओं में ही होते हैं, विदेशी भाषाओं में अक्षर है का? वहां तो कोई अक्षर है ही नहीं। अपने यहाँ जो अक्षर है इनका विधान वेदों से लेकर और सभी शास्त्रों में आता है। अपने यहाँ प्रत्येक अक्षर मंत्र बन जाता है, प्रत्येक अक्षर जीवन बन जाता है, प्रत्येक अक्षर ज्ञान प्रदान करने वाला होता है अत्यंत श्रद्धा से। जैसे कि भगवान शिव जी के नटराज रूप में 14 बार ढक्का नाद के द्वारा परम तपस्वी महर्षि भगवान पाणिनि मुनि ने उनका श्रवण किया था और उसी को संपूर्ण वाङ्मय का प्राण माना है। वो अक्षर है, वो 14 सूत्र अक्षर है। उनसे बालकों की शिक्षा का आरंभ होना चाहिए। अयुण ऋलुक ए ओम ऐ औच हय वरट लण यमगण नम झभय गणदश जब गणदश खफ छठत चटत व कपय शशसर हल। ये 14 सूत्र है। इनको माहेश्वर सूत्र कहा जाता है, इनको ही प्रत्याहार सूत्र कहा जाता है। यह स्वर और व्यंजन इनका पृथक निर्देश किया हुआ है। और जिस प्रकार अक्षरों की व्यवस्था अपने यहाँ जो मनुष्य शरीर की प्रकृति है, जिस प्रकार से अपना ये मुख यंत्र बना हुआ है, बनाया हुआ है प्रकृति ने, जो ध्वनि मनुष्य के मुख से निकलती है वह ध्वनि और किसी भी जीव के मुख से नहीं निकल पाती है। ये परम पिता परमात्मा की अत्यंत ही असीम कृपा है कि इसका पात्र मनुष्य को बनाया गया है, मुझे इसका पात्र बनाया गया है। उसके लिए मैं जितने भी भगवान के प्रति कृतज्ञ हूँ और उनका पूजन आराधन करूँ उतना कम है।
ये अक्षर है। जैसे देखिए कहते हैं अकुह विसर्जनीयानां कंठा, कंठ बताइए, ओष्ठ बताइए, तालव्य बताइए, दंत्य बताइए। इस प्रकार की जो व्यवस्था है जिसमें महाप्राण है, अल्प प्राण है, आभ्यंतर प्रयत्न है, बाह्य प्रयत्न है, और इस प्रकार की जो परिपुष्ट व्यवस्था है, विश्व के और किसी वर्णमाला के लिए, किसी अक्षरमाला के लिए, किसी लिपि के लिए ऐसी व्यवस्था हो ही नहीं सकती है। और ये मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, ये आज विश्व के समस्त भाषा शास्त्री एक कंठ से स्वीकार करते हैं। तथापि हम लोगों को इसके ऊपर श्रद्धा नहीं है। इसको क्या कहे, कहे तो क्या कहे। हमें गिरना है, हमें बिगड़ना है, हमें बेकार होना है तो भी कितना। इसको किसी भी परिस्थिति में हमें रोकना ही पड़ेगा। जब हम शिक्षा की बात करते हैं, जब हम अच्छे समाज की बात करते हैं, जब हम अच्छे नागरिक की बात करते हैं, जब हम अच्छी नागरिकता की बात करते हैं, तो हमें अक्षर ज्ञान भारतीय विधान से ही होना अनिवार्य हो, यह आवश्यक है। पहले अक्षरों का ज्ञान होगा, फिर पदों का ज्ञान होगा, शब्दों का ज्ञान होगा, तब वाक्यों का ज्ञान होगा। तो इस प्रकार अभ्यास जो बालक का होगा वो 5वें वर्ष से शुरू होगा, लेखन का और पढ़ने का। परंतु उसके पूर्व ही वो स्तोत्र पढ़ सकता है सुन सुन के, वो अच्छे अच्छे भजन गा सकते हैं सुन सुन के, वो अच्छी अच्छी कहानियां बोल सकता है सुन सुन के। उपनयन के पश्चात जब वेदाध्ययन शुरू होता है तो वेदाध्ययन की योग्यता संस्कार के रूप में उपनयन के पश्चात आएगी, परंतु पढ़ने की योग्यता ऐसे ही अचानक नहीं आती है। तो उसके लिए माता पिता को जैसे ही अक्षराभ्यास हो जाता है 5वें वर्ष का, उसके पश्चात उसको अष्टाध्यायी सूत्र पाठ कंठस्थ कराना चाहिए। रामायण के कुछ विशिष्ट सर्गों को उसको कंठपाठ कराना चाहिए। शब्द रूपों को, धातु रूपों को, अमर कोशादि ग्रंथों को, कुछ काव्य के सुंदर सुंदर श्लोकों को उसको कंठपाठ कराना चाहिए। और इस प्रकार की शिक्षा विधि अपने यहाँ पूर्व काल में होती थी। हमने भी अपने बाल्य में इस प्रकार का प्रत्यक्ष अनुभव किया है कि जो बालक कभी स्कूल कॉलेज गए ही नहीं है, परंतु आज वो बड़े बड़े विद्वान बने हुए, और उपनयन के पूर्व ही उन्होंने अच्छी प्रकार से अक्षरों का ज्ञान, पदों का ज्ञान, भाषा का ज्ञान और वेदाध्ययन के पूर्व की योग्यता संपादन कर ली। अस्तु, तो इस प्रकार अक्षराभ्यास यह एक उपनयन और चौल के बीच में करने का विशिष्ट विधान, जिसका संबंध बालक के अध्ययन से है, उसको यहाँ पर थोड़ा सा निवेदन किया। जो अनुपनीत है अर्थात जिसका उपनयन नहीं हुआ है, उसके लिए कुछ नियम भी बताते हैं। अगर वो किसी प्रकार का कोई महापातक संबंधी कुछ कर बैठता है, तब तो उसका प्रायश्चित्त उसके पिता को या भ्राता को करना ही होगा। परंतु बाकी किसी दोष का उसको
बाकी किसी आचरण का उसको दोष नहीं लगता है। बालक की अवस्था को लेकर भी बताया है कि 1 वर्ष पर्यंत वो शिशु है, उसके पश्चात चौल पर्यंत वो बालक है, चौल से उपनयन के बीच में वो कुमार है, और उपनयन के पश्चात वो ब्रह्मचारी है। तो बालक के धर्म होते हैं, उसमें उसको आचमन करना चाहिए। शिशु के लिए अभ्युक्षण बताया है, बालक के लिए आचमन बताया है। और जो शौच नियम है और स्पृश्यास्पृश्य का जो विचार है, उसको बाल्यावस्था से ही उसको सिखा देना चाहिए। फिर बालक के माता पिताओं के लिए बताते हैं, अपथ्यम न च बालानाम तथा गर्भंज पश्यताम प्रार्थितं बालकानां च दातव्यं स्यात् धितं तथा। बालानां प्रार्थितं दत्वा नाकलोके महीयते। बालक जो खिलौना मांगते हैं या जो खाने के लिए मांगते हैं, उसको उनको देना चाहिए, उनको रुलाना नहीं चाहिए। और बालकों को खाना और खिलौना उनकी इच्छा के अनुसार देने का फल बताते हैं कि नाकलोके महीयते, स्वर्ग के देवता प्रसन्न होते हैं और इसकी स्वर्ग में कीर्ति हो जाती है। और फिर आगे कहते हैं, बालकाश्च अनुनेयास्युः धर्म कामैः सदा नरैः। बालकों को अनुनीत बनाना अर्थात बड़ों की आज्ञा का पालन करने वाले आज्ञाकारी बालकों को बनाना, ये धर्म की इच्छा रखने वाले माता पिताओं का कर्तव्य बनता है। बालकों की इच्छा के अनुसार उनको भोजन देने से गोदान का फल मिलता है, और बालकों के इच्छा के अनुसार उनको खिलौने देने से मोदते नंदने वने, नंदन वन में वो आनंदित होता है। भोजन के विषय में बताते हैं कि अतिथि, बालक, गर्भिणी और रोगी, इनको पहले भोजन करावे। अभी तक वैष्णोदेव नहीं हुआ है, अभी तक नैवेद्य नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है, रुको, पहले बड़े लोगों का होने दो। ये सब नियम शास्त्रकारों ने सर्वथा तिरस्कृत किए हुए हैं। बालकों को जब भी भूख लगेगी, जब वो मांगेंगे, तो उनके मांगने से पहले ही उनको भोजन देना चाहिए। अस्तु, इस प्रकार उपनयन के पूर्व तक जो जो अवश्य कर्तव्य है उनको यथामति और आज तक हमने यहाँ पर देख लिया है। अब कल हम उपनयन से आगे का विचार करेंगे। आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। सबको धन्यवाद और प्रणाम। वेदार्थस्य प्रकाशेन तमोहार्दं निवारयन् पुमर्थांश्चतुरोदयात् विद्यातीर्थो महेश्वरः। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। धर्मस्य विजयोस्तु, अधर्मस्य नाशोस्तु, प्राणिषु सद्भावना अस्तु, विश्वस्य कल्याणमस्तु। नमः पार्वतीपतये। हर हर महादेव।